वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 क्लास के सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा टॉपिक है, पर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन में करवाऊँ, ठीक है। पर फिर भी आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। सर, हम लोग को ये क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही। देखिए, बैंक लेवल के, एसएससी लेवल के और आपके रेलवे में एनटीपीसी या फिर अभी आपका व्याकरण के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले अगर आपने 2 सेशंस नहीं देखे हुए तो प्लीज़ आप वो 2 सेशन को विजिट कर लीजिए, या फिर आप उन 2 सेशन को वॉच कर लीजिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हुए। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर नए क्वेश्चन को लेके आया हूँ, और आज आपको उन क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे दिया गया है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दिया गया है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 4/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन, और आज हम लोग इस क्वेश्चन को भी शुरुआत करते हैं, ठीक है। एनीवे, कोई डाउट्स हो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अभी मुझे क्या दिया गया है कि देखो, एक खिलौना है, उसका जो एसपी दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस, वो क्या है, 4/5 है, किसका, आपका सीपी का। ये बात कोई डाउट है क्या। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, 4/5 गुना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, एसपी और अपॉन में क्या हो जाएगा, सीपी, देन इट विल बिकम्स 4/5। देखो, अब 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में खरीदा है, दैट्स वाई आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हानि हो रही है। तो 1 रुपए की क्या हो गई आपको यहाँ पे हानि, एक तरह से हानि हो गई है। क्लियर है, कोई डाउट है क्या। अगर 1 रुपए की आपको हानि है तो मुझे क्या निकालना है, उसका हानि प्रतिशत। तो अगर मैं हानि प्रतिशत कैलकुलेट कर लेता हूँ तो हानि प्रतिशत है 1, और कितना है आपका सीपी 5 है, 1/5 इंटू में कितना हो जाएगा आपको 100, देन यू विल गेट आंसर 20% का लॉस। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको देखो, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि सीपी जो है, ये क्रय मूल्य, ये कितना है आपका यहाँ पे 120% है, किसका, आपका यहाँ पे एसपी का। कोई डाउट है क्या इस स्टेटमेंट में। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य कितना है आपका 120% है। अब 120% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी, 6/5। तो सीपी, और इधर कितना हो जाएगा 6/5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, एसपी। एसपी को इधर ट्रांसफर करो तो सीपी अपान में क्या रहेगा आपका एसपी, और ये कितना हो जाएगा आपका 6/5। क्लियर। देखो, 6 रुपए की वस्तु 5 में बेटर हो तो 1 का क्या हो रहा है आपको यहाँ पे प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं बात सभी को, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 1 का प्रॉफिट है तो नेक्स्ट में क्या करूँगा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेता हूँ। तो प्रॉफिट अगर आप परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप कैलकुलेट करने चाह रहे हो तो 1 का प्रॉफिट है, 6 पे काउंट करोगे, इंटू कितना हो जाएगा 100, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा 16.66% का प्रॉफिट। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई। क्लियर भाई, ऑप्शन नंबर जो रहेगा 4th वो क्या रहेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह क्वेश्चन। अच्छा, डाउट हो तो पूछते जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, ठीक है। नए वाले क्वेश्चन में देखोगे आप लोग क्या लिया गया है, देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं आपका कि एसपी कितने का है आपका यहाँ पे 20 आर्टिकल्स का, और वही बराबर किसके आपके सीपी के कितने के 25 आर्टिकल के। क्लियर है, तो आप एसपी और सीपी को एक साइड कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूँ। तो एसपी अपॉन में क्या हो जाएगा सीपी, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, और बटे में कितना होगा आपका 20। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कितने का लाभ हो रहा है आपको यहाँ पे 5 रुपये का। 5 का क्या है आपको यहाँ पे प्रॉफिट है। क्लियर है क्या बात सभी को, 5 रुपये क्या हो गया आपको यहाँ पे प्रॉफिट।
अब 5 का प्रॉफिट है तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5 का प्रॉफिट है, 20 रुपये सीपी पे काउंट करोगे, परसेंट के लिए कितना हो गया 100। दैनिक कितने बार कटेगा आपसे, 5 बार, बस हम कितना हो जाएगा 25% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। देन आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को, तो उसको क्या हो जाएगा आपका 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो क्या दिया गया आपको यहाँ पे, ऑन सेलिंग 18 बुक्स शॉपकीपर्स अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स, व्हाट विल बी द हिज प्रॉफिट परसेंट। 18 पुस्तकों को बेचने पर एक दुकानदार को 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आपको क्या हो रहा है, अगर मैं मुझे इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि 18 पुस्तकों को बेचने पर, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि एक वस्तु जो है, उस एक वस्तु का जो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य है वह कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया आपका कितना, 1 रुपये। कोई डाउट, तो आप मुझे बताइए कि 18 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपये। क्लियर है, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं अलग कर देता हूँ। देखो मैं कहूँगा, देखो आपको कि एक पुस्तक जो है या एक वस्तु जो है उसका अगर आप क्रय मूल्य निकालते हो तो एक वस्तु क्रय मूल्य कितना हो गया ये यहाँ पे 1 रुपये। तो अगर मैं लाभ की बात करूँ तो लाभ कितना हो गया आपका यहाँ पे 3 वस्तु के बराबर, तो 3 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 3 रुपये। कोई डाउट, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हो आप, 18 वस्तुओं को बेच रहे हो और 3 का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब आपके पास पहले वस्तु कितनी होगी, पहले वस्तु कितनी होगी आपकी यहाँ पे, तो अगर मैं पहले वस्तु लिखता हूँ यहाँ 15 हो जाएगी। देखो तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 15 वस्तुओं का आपका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 15 रुपये। कोई डाउट है, तो अब मुझे क्या निकालना है आपका यहाँ पे, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो वे 3 वस्तुएं हैं, आप 15 पे काउंट करोगे, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है, 3 5 15, 5 से कैंसिल आउट करोगे कितनी बार कटेगा आपका 20 बार, देन यू विल गेट आंसर 20%। क्लियर है, अच्छा कुछ कोई व्यक्ति बोल रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 15 वस्तु आपने क्रय मूल्य में क्यों लिए। देखो आप 18 वस्तु को बेच रहे हो तो 3 वस्तु बड़ा लाभ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि आपने क्या किया। देखो यहाँ पे 3 वस्तुओं के बराबर आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। पहले 15 वस्तु रखी होगी आपके पास में। क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया, देखो a shopkeeper incurs a loss equal to the cost price of 5 articles while selling 15 articles, what will be the loss percent of the shopkeeper। क्लियर है, अगर देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये करता हूँ कि एक वस्तु को, एक दुकानदार को 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक वस्तु जो है, उस एक वस्तु का अभी हम लोग देख चुके हैं क्या, क्रय मूल्य, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना मान लेता हूँ मैं, 1 रुपये। तो आप मुझे बताओ 5 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, उसको यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपका लाभ कितना हो गया 5 रुपये। क्लियर, अब मुझे बताओ कि अगर आप 15 वस्तुएं बेच रहे हो तो आपको 5 की हानि हो रही, मतलब आपकी क्रय कितनी करी होगी, 20 वस्तुएं, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 20 रुपये। कोई डाउट है क्या। अब मुझे क्या निकालना है आपका यहाँ पे से, हानि प्रतिशत। तो अगर आप हानि प्रतिशत निकालोगे तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो 5 रुपए की हानि है, 20 पर काउंट करोगे, परसेंट के लिए कितना हो गया आपका 100, देन 20 5 100, 50 कितना हो जाएगा आपका 25%। क्लियर, ऑप्शन पर सेकंड क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। भाई डाउट तो होना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर है। अच्छा 20 वस्तुएं इसलिए ली, देखो कि अगर आप 15 वस्तु बेचोगे तो 5 का लॉस है, इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं क्रय मूल्य में ज्यादा वस्तुएं होगी, और कम वस्तु बेचोगे तभी तो लॉस होगा। दैट इज क्लियर, अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है।
आई थिंक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया देखो, प्रॉफिट अर्न बाय अ शॉपकीपर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स व्हाइल सेलिंग 12 आर्टिकल्स, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, यदि एक दुकानदार को 12 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा आपको यहाँ पे देखो कि 12 वस्तु बेच रहा है तो मैं यहाँ पे मानूंगा कि एक वस्तु का जो एसपी है, अभी वस्तु का जो एसपी, एक वस्तु का एसपी कितना है आपका 1 रुपये। भाई कितनी वस्तु बेच रहे हो आप 12, तो 12 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा बराबर 12 रुपये। कोई डाउट है क्या? अब देखो 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि उसको, तो मैं अगर यहाँ पे मानू 4 वस्तु का एसपी कितना हो गया 4 रुपये, तो अब मुझे बताइए आपने क्रय मूल्य कितना खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य आप कितनी खरीदोगे वस्तु, अभी आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, इसका मतलब 12 वस्तु बेच रहे हो, 4 का लाभ है मतलब कि 8 वस्तु खरीदेगी, तो 8 का क्रय मूल्य कितना हो गया आपके लिए यहाँ पे 8 रुपये। तो आप मुझे ये बताइए अगर आपको यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कितना निकालोगे आप लोग, 4 रुपये का आपको लाभ है, 8 वस्तु पे निकालोगे, इंटू कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर 50%। क्लियर? तो उसको क्या हो रहा है यहाँ पे 50% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक, दिस इज क्लियर, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरह दिया गया, ऑन सेलिंग 16 आर्टिकल्स अ मैन इंक्वायर अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, हिज प्रॉफिट हिज लॉस परसेंट इज। 16 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि एक वस्तु जो है उसका एसपी, अभी हम लोगों ने कहा था एक वस्तु का एसपी कितना है आपका 1 रुपये है, तो आप कितनी वस्तु बेच रहे हो 16 वस्तु, 16 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 16 रुपये। ये बात क्लियर है? तो आप नेक्स्ट मुझे बताइए 16 वस्तु का एसपी 16 रुपये है, तो फिर मैं कहूँगा आपका कि 4 आर्टिकल के बराबर क्या हो रहा है आपको हानि हो रही है, तो मैंने यहाँ पे कहा आपको कि 4 वस्तु के बराबर क्या हो 4 वस्तु का एसपी और उतने ही क्या है आपको यहाँ पे हानि, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 रुपये। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, तो आप मुझे पहले ये बताओ क्रय मूल्य कितना रहा हो, क्रय मूल्य कहीं ना कहीं क्या रहा होगा ज़्यादा। ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर मैं लिखता हूँ 20, ठीक है 16 और 4 20 रहा होगा। ठीक है, तभी तो आपको क्या हो रही है हानि। तो अगर मैं यहाँ पे हानि प्रतिशत कैलकुलेट करता हूँ तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका, देखो 4 रुपये की हानि है, 20 पर काउंट करोगे परसेंट के लिए कितना हो गया 100, तो कितनी बार कटेगा आपका 5 बार, 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा सेकंड करेक्ट। क्लियर है कि नहीं बात सभी को? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? क्लियर? ओके वेरी गुड यार, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा हो। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नए वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, बाई मिस्टेक्स अ मैन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, गलती से एक व्यक्ति अपने 25% के लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपने लाभ की गणना किस पर करी है विक्रय मूल्य पर, तो आप 20% की वैल्यू 25% की वैल्यू कितनी लिखोगे 1/4। इसका मतलब ये रहेगा कि आपको विक्रय मूल्य जो मानना है पहले वो कितना मानना पड़ेगा आपको यहाँ पे 4 रुपये। तो अभी क्या हो रहा है आपको लाभ हो रहा है, तो अगर मैं लाभ की बात करूँ तो लाभ कितना हो गया आपको 1 रुपये, तो कहीं ना कहीं आपका क्रय मूल्य क्या रहा होगा कम रहा होगा, तो क्रय मूल्य में कितना लिख देता हूँ आपका 3 रुपये। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि आपको लाभ प्रतिशत जो हो रहा है वास्तविक हो रहा है वो कितना होगा यहाँ पे, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए भाई। देखो एक का लाभ है, 3 वस्तुओं के ऊपर काउंट करोगे इंटू कितना हो जाएगा 100, देन कितना हो जाएगा 33.33%। इतने परसेंट में क्या होगा उसको वास्तविक लाभ। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो सेम क्वेश्चन है यार, आई थिंक आना चाहिए आपको क्वेश्चन पे। A shopkeeper calculates 20% loss on selling price, calculate his actual profit percent। अभी जो करवाया वैसे क्वेश्चन है।
ठीक, तो मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे देखो कि 20% की क्या हुई है, आपको हानि हुई है। 20% की अगर आपको हानि है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/5। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, पहले विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा क्योंकि विक्रय मूल्य पे ज्ञात किया। तो विक्रय मूल्य अगर 5 है तो उस पर आपको हानि कितनी की हो रही है, तो अगर आप हानि काउंट करोगे तो हानि कितनी की हो जाएगी, 1 रुपये की। तो आप मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है हानि प्रतिशत, और वो भी कौन सा, आपका वास्तविक वाला। तो आप अगर यहाँ पे लिखोगे कि वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत जो हो जाएगा, तो एक की हानि 6 पे काउंट करोगे इंटू में कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर कितना हो जाएगा 16.66%। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड करेक्ट। क्लियर भाई, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, बेसिक के क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं, पर करते जाओ बस सॉल्व, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। दो दुकानदार एक ही घड़ी बेचने पर 25% और 20% का लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु पहला दुकानदार विक्रय मूल्य पर उसके लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि दूसरा इसे क्रय मूल्य पर करता है। दोनों दुकानदार के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है हमारा। अब देखो दोनों को लाभ हो रहा है, तो अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक में ले लेता हूँ आपको फर्स्ट वाला, और एक कौन सा ले लिया, सेकंड वाला। अगर यहाँ पर लिखोगे आप 25%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4। नेक्स्ट में कितना 20%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। क्लियर है। अब देखो पहला दुकानदार इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात कर रहा है, ठीक है, जबकि दूसरा इसे क्रय मूल्य पर। क्लियर है। तो अगर मैं कहता हूं यहाँ पर कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4 रुपए। क्लियर है। तो आपको नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अगर इसके विक्रय मूल्य की बात करोगे तो इसका विक्रय मूल्य और चेक कर लेते हैं अपन लोग। भाई देखो 5 और 1 का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 6। देन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ नेक्स्ट में, तो दो दुकानदार एक ही घड़ी बेचने पर 25%, 20%। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, परंतु पहला दुकानदार विक्रय मूल्य पर इसके लाभ की गणना करता है, जबकि दूसरा दुकानदार इसे क्रय मूल्य पर याद करता है। ओके ठीक है। दोनों दुकानदार के विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात याद कीजिए। तो अगर आप अनुपात निकालोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यार भाई देखो SP ऑफ 1 और SP ऑफ 2 कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 4:6 का रेशियो। आई थिंक 4:6 कहाँ पर आ रहा है, ये 4:6 करो यार इसको। ठीक है, आप करेक्ट है। क्लियर, ऑप्शन में थर्ड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन दिया गया, देखो ऑन सेलिंग 9 chocolates for 100 rupees, a shopkeeper gets a loss of 20%. How many chocolates he should sell for 100 rupees to earn a profit of 20%? हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो 100 रुपए में 9 चॉकलेट बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 100 रुपए में कितने चॉकलेट बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब अगर मैं ये कहता हूँ देखो आपसे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि का मतलब क्या हो गया भैया यहाँ पे कि उसका जो SP रहा होगा, SP कितना रहा होगा आपका 80%। क्लियर है कि नहीं बात समझ में। और नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि 20% का क्या है आपको यहाँ पे लाभ है, तो 20% का लाभ होने का मतलब क्या हो गया, SP कितना हो गया उसका 120%। इसमें कोई डाउट। अब मैं कहता हूँ देखो वस्तु देखिए, तो अगर आप SP1 इक्वल टू लिख देते हो SP2, तो कितना हो जाएगा आपको, देखो कि भाई आप 9 चॉकलेट जो है वो 100 रुपये में बेच रहे हो, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना हो गया, एक चॉकलेट का मूल्य कितना लिखोगे भैया, तो और बट्टे में कितना लिखोगे 9। क्लियर है कि भाई, 100 के बट्टे में 9। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो कि 100 के बट्टे में 9, और ये कितने परसेंट की वैल्यू है आपकी यहाँ पे SP1 में 80% की वैल्यू है। क्लियर। तो सेकंड में अगर आप लिखोगे यहाँ पर कि भैया आप 100 रुपये में कितने लाओगे, 100 रुपये में आप कितने चॉकलेट बेच रहे हो, फिर X बेच रहे हो, तो ये कितने की वैल्यू हो गई आपकी 120% की। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे भाई 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया कहीं ना कहीं आपका। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे 40 से 40 दूनी 80, 40 से कितना हो गया 120, तो x का गुणा इधर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 2 और बटे में कितना हो जाएगा 3,
3 से 3 बार कटेगा और एक्स वर्ग कितना हो जाएगा 6। तो आप कितनी चॉकलेट बेचोगे, 6 चॉकलेट बेचोगे, तब क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप मेंशन करना एस पी कितना आपका, 1 चॉकलेट का। ठीक है, तो 1 चॉकलेट का जो एस पी रहेगा हमें से क्या रहेगा, बराबर। दैट्स वाई आप 100 रुपये में कितनी 6 चॉकलेट बेचोगे, तब आपको 20% क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है। और भी क्वेश्चन करेंगे, सेम आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। ऑन सेलिंग 15 आर्टिकल्स फॉर ₹50, a shopkeeper earned a profit of 20%. How many articles he had sold for ₹50 if he get a loss of 25%? 50 रुपये में 15 वस्तु बेचने पर, तो अगर 50 रुपये में 15 वस्तु बेच रहे हो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ मुझे। तो एक वस्तु का एस पी कितना हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे, 15 बटे 50 और बटे में कितना हो गया, 15, कितने रुपए। क्लियर है, ये एक वस्तु का। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ देखो कि आपको पहले कितना हो रहा है, 20% का लाभ। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया आपका कि SP1 जो रहा होगा आपका कितना रहा होगा, 120%, 100 से बढ़ के। अगर मैं CP को 100 मान रहा हूँ तो यहाँ पे क्लियर। अब अगर आपको नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आपको 25% का लॉस, 25% की हानि। तो इस 25% की हानि का मतलब क्या हो गया आपका कि SP2 जो रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका, 75%। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि SP1 बराबर क्या होगा, SP2। ये बात सही है कि नहीं। अब SP1 में क्या दे रखा है, देखो आपको 50 रुपये में 15 वस्तु मिल रही है और वो कितने का मूल्य हो गया आपका यहाँ पे, 120% का। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको क्या चाहिए, 50 रुपये में कितनी वस्तु ला रहे हो, 50 रुपये में एक्स वस्तु लाओगे और 25 की हानि मतलब वो कितने का मूल्य हो गया, 75 का। सॉल्व कर लेते हैं, 50 से कितना कट गया, 50। आगे सॉल्व करोगे नेक्स्ट में तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 पंच 75, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, बच गए कितने आपके 2, 5 20। तो एक्स बराबर कितना है आपका यहाँ पे 24। अर्थात आप 50 रुपये में कितनी बेचोगे, 24 बेचोगे, तभी तो आपको क्या रहेगा, 25% की हानि होगी। क्लियर है बात सभी को? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। ठीक, 50 रुपये में अगर आप 25 वस्तु 24 वस्तु बेचते हो तो आपको 25% क्या हो जाएगी, उसमें हानि हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, रजनी परचेज ऑरेंज एट ₹20 पर डजन and sells them at ₹10 for every 5 orange. What is the profit %? हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि रजनी 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदती है और वह उसे 10 रुपये प्रति दर्जन प्रति 5 संतरे की दर से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपने क्या कहा यहाँ पे कि 20 रुपये कितने ले रही है वो, 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी और 10 रुपये प्रति 5 संतरे उसने बेच दिए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि वस्तुओं की जो संख्या रहती है उसको बराबर कर देते हैं। वस्तुओं की संख्या रहेगी उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 बराबर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो कि यहाँ पर मैं मूल्य लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या है आपकी वस्तुएं हैं। पहले में कितनी है आपकी 20 रुपए की, इसको मैं क्या कर देता हूँ आपका क्रय मूल्य और 1 में लिख देता हूँ आपका क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 20 के आप कितनी लाए हो, 12 वस्तु लाए हो। नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ, आप 10 रुपए कितनी बेच रहे हो, आप 5 बेच रहे हो, तो बराबर कर लेते हो। 5 का इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का, 5 से करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 100 रुपये। 100 की कितनी वस्तु मिल रही है आपको, 60 वस्तु। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 12 भैया 120, 120 कितनी वस्तु बेच रहे हो 60। तो 100 वस्तु की अगर 120 में बेच रहे हो तो 20 का क्या हो रहा है वहाँ पे लाभ। अब 20 का अगर लाभ है तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा नेक्स्ट में, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20 का प्रॉफिट 100 पर काउंट करोगे इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, देन यू विल गेट आंसर 20%। ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप वस्तु की संख्या को बराबर कर लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो मुकेश ने कुछ केले 240 रुपये में 100 की दर्जन से खरीदे। यदि वह 12.5% का मुनाफा कमाना चाहता है तो प्रति दर्जन केले को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
ठीक, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिया गया, इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा। भाई 100 केले हैं आपके 240 रुपए में, तो एक केले का मूल्य कितना हो गया 240, और बटे में कितना हो गया 100। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट में लिखोगे 12 किलो का मूल्य कितना हो गया क्रय मूल्य, 12 केले का अगर आप सीपी लिखोगे तो 240 बटे में 100 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 12, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लो, और नेक्स्ट कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये 5 बार कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा आपका 6 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 24 इंटू 6 कितना होता है 144 बटे में 5, कितने रुपए हो गए, कितने आपके 1 दर्जन के, 12 केले मतलब कितना हो गया 1 दर्जन का मूल्य। अब ये क्रय मूल्य है। अब नेक्स्ट में कह रहा हूँ आपको कि 12.5% का क्या चाहिए लाभ, 12.5% का आपको लाभ चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8। ये बात सबको क्लियर है। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पर सीपी क्या रहा होगा, तो सीपी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या रहा होगा 8 अनुपात। तो अगर आपको 1 का प्रॉफिट हुआ है तो एसपी कितना हो गया होगा, एसपी बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 अनुपात। क्लियर है ये बात सभी को। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या चाहिए आपको यहाँ पे एसपी, तो एसपी अगर आप काउंट करोगे तो 144 और बटे में 5 की कितने की वैल्यू रखी है आपको यहाँ पे 8 अनुपात की। आप कैलकुलेट कितने करोगे 9 की, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे से आ जाएगा। देखो आई थिंक 2 से कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट, 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से 2 से 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से फिर से कर लो, ये 2 बार कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा आपका 36 बार। ठीक है, अगेन सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 9 और बटे में कितना हो गया आपका 10। ठीक है, 36 9 छक 54 का 4 और ये 32 बटे में कितना 10, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा 32.4। ठीक है, दैट मीन्स आप 1 दर्जन केले को किस भाव में बेचोगे 32 रुपये 40 पैसे की दर से। तो आपको क्या हो जाएगा 12.5% का क्या होगा उसमें लाभ हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, क्लियर है बात सभी को? आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, by selling an article for ₹96 a person gains so is that the percentage gain equal to the numerical value of cost price of the article, the cost price of the article is। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा देखो, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति का लाभ उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन होता है आपको, तो आपका जो विक्रय मूल्य रहता है 96, इस 96 को आप 2 पार्ट्स में क्या कर दीजिए ब्रेक, इसके 2 फैक्टर बना दीजिए, जिनके बीच में क्या रहेगा ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए यहाँ पे 10 का। ठीक है, 10 का मेरे पास क्या होना चाहिए दोनों फैक्टर में अंतर। ठीक, 2 जो फैक्टर्स बना रहे हैं आप लोग, उस दोनों फैक्टर में क्या होगा आपका यहाँ पे 10 का क्या होना चाहिए डिफरेंस। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर 10 का डिफरेंस होना चाहिए तो आप क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं। अगर 96 के आप 2 फैक्टर्स बनाओगे यहाँ पर, तो एक में लिख सकता हूँ 16 और एक क्या लिख दिया मैंने 6, दोनों में कितने का अंतर है 10 का। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है आपका क्रय मूल्य, तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो आप बहुत सिंपल तरीका लगाओ कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के पीछे एक जीरो लगा दीजिए, तो एक तो 160 हो गया और एक कितना हो गया आपके पास 60। अब मुझे आप बताइए कि अगर आपको लाभ हो रहा होगा तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, आपको कम रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो लाभ के केस में क्या होता है आपका यहाँ पे कि जो छोटी संख्या होती है वही क्या होती है आपकी यहाँ पे क्रय मूल्य होती है। छोटी संख्या क्या रहेगी आपकी क्रय मूल्य, और अगर हानि होती है तो जो बड़ी संख्या होती है आपकी यहाँ पर वो बड़ी संख्या क्या रहेगी क्रय मूल्य। कोई डाउट है क्या? तो लाभ हो रहा है तो लाभ के केस में कितना हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 60। क्लियर है? अगर हानि होती है तो 160 रुपये क्या होता है अभी क्रय मूल्य होता है। क्लियर है बस समझ में? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ। क्या क्वेश्चन दिया गया देखो, a shopkeeper sells an item at 16 complete 2/3% profit due to inflation cost of articles increased by 25%. By how much percent shopkeeper should increase the selling price of the article so that now he may get a profit of 20%? क्लियर है? नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। महंगाई के कारण वस्तु का क्रय मूल्य 25% बढ़ गया।
दुकानदार को वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि अब उसे 20% का लाभ प्राप्त कर सके? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप पहले ये बताओ कि 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, तो सीपी कितना रहा होगा 6। तो आप मुझे बताइए कि एसपी कितना हो गया? इसको सीपी 1 कर लो, इसको सीपी एसपी 1, तो एसपी कितना हो गया 7। अभी क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो CP2 अगर आप काउंट करोगे तो 6 जो है वो कितने की वैल्यू है आपकी यहाँ पे? 4 की। और 5 की वैल्यू में काउंट कर लो, 25% का मतलब ये होता है 1/4। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे? 3×15 और बटे में कितना हो गया? 2, मतलब 7.5 रुपये। क्लियर? अब देखो, आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि उसको वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, अब उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर आप एसपी पहले काउंट कर लो। तो SP2 अगर मैं काउंट करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो मुझे निकालना है। अब ये 15/2 जो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 100% की। तो अगर आप SP2 काउंट करोगे तो SP2 मुझे कितना चाहिए? तो 15/2 और ये कितने परसेंट की वैल्यू आपकी? 100 की। आप यहाँ पर कितने की निकालोगे? 120% की। सॉल्व करते हैं, ये कितने बार कटेगा आपका? 5 बार। तो ये कितने बार कटेगा आपका? 6 बार। जैसे कितने बार कटेगा? 2 से 3 बार। 15 थी कितना हो गया आपका? 45। और सॉरी, ये कितने बार कटेगा आपका? 5 से 3 बार। 3 कितना हो गया? 9 रुपये। क्लियर? तो SP2 कितना हो जाएगा आपका? 9। अब मुझे बताइए कि आपने सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया है? तो आपने यहाँ पे से सेलिंग प्राइस में जो हो रही है आपकी यहाँ पे SP में वृद्धि, वो कितने की वृद्धि हो गई आपकी यहाँ पर? तो भैया आपका यहाँ से 9 - 7 पर और कितने की होगी? 2 रुपये की। तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 2 रुपये की वृद्धि है। आप SP1 पे काउंट करोगे 7 पर, इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। एंड यू विल गेट आंसर 28 कंप्लीट 4/7%। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो आर्टिकल में आप कितने की उसके सेलिंग प्राइस में कितने की वृद्धि कर रहे हो भैया? 28 से 4/7%। क्लियर है बस सभी को? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। देखो 16 से ही 2/3% की जो वैल्यू होती है 1/6 में 6 CP है, तो SP कितना है? 7 है। आप CP में कितने की वृद्धि करी आपने? 25%। तो भाई 100% जो रहेगा वो 6 के बराबर है। आप उसका 25% कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट अगर SP2 की बात करेंगे तो आप SP2 फिर से निकाल सकते हो कि 15/2 जो था 100% की वैल्यू है, मैं 120% की वैल्यू निकाल लूँ। क्लियर है बस सभी को? तो आप जब सॉल्व करोगे तो SP2 निकल के आएगा 9 रुपये। तो 7 से 9 रुपये बढ़ गया है, मतलब 2 रुपये का आपकी वृद्धि हुई है SP में। तो परसेंटेज वृद्धि अगर निकालोगे तो टोटल कितना निकल के आएगा आपका? 28 कंप्लीट 4/7%। क्लियर? नए क्वेश्चन पर आ जाओ। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ